हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग कौन है जो रात के अंधेरे में शमशान की खामोशी में डूबे होते हैं, जिनकी साधना का रास्ता डर और रहस्य से भरा है, पर फिर भी वो उस पथ पर चलना नहीं छोड़ते। हम बात कर रहे हैं अघोरियों की। अघोरी शब्द सुनते ही एक डरावनी छवि आंखों के सामने आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अघोरी वास्तव में होते कौन है? क्या ये सच में तंत्र मंत्र के साधक है या फिर इन्हें अपने अंदर रहस्यों को छुपाने का हुनर आता है? अघोरियों का नाम सुनते ही हमारे मन में जिज्ञासा और डर दोनों पैदा होते जाते हैं। ये अपने अनोखे रहन सहन और खान पान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कहा जाता है कि अघोरी सौ के पास रहकर ध्यान करते हैं, लेकिन क्या इनके अंदर सच में मृत्यु का सामना करने का साहस है या फिर वो केवल एक मंजर कहानी है? आखिर किस तरह से होता है अघोरियों का अंतिम संस्कार? आखिर यह अघोरी शव के साथ संभव कर अपनी कौन सी साधना को शुरू करते हैं? हिंदू धर्म में तो शव को जला दिया जाता है, फिर यह अघोरी शव को कहाँ से लेकर आते हैं? आखिर मयंक जाने से क्यों डरते हैं अघोरी? आखिर एक सिद्ध अघोरी के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है और वे क्या क्या कर सकते हैं? अघोरियों की तिलिस्मी दुनिया पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री में आपको अघोरियों के जीवन की हर एक छोटी से बड़ी जानकारी जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नकली अघोरी भी हमको बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल जाएंगे जो लूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो वास्तविक में अघोरी होते हैं वो ऐसे नहीं होते। वास्तविक अघोरी की सच्चाई को जानकर आप उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अघोरी के बारे में इस वीडियो में हम आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में अघोरी अमर होते हैं और क्या हुआ जब साल 2020 में वैज्ञानिकों के हाथ लगा सतयुग काल का अघोरी, और इसके बाद अघोरी ने अपने बारे में जो बातें बताई उनको सुनकर सभी वैज्ञानिकों के होश क्यों उड़ गए। अघोरी आखिर कौन होते हैं? अघोरी के शब्द का अर्थ जो किसी भी चीज को अघोर यानी घृणा की दृष्टि से ना देखता हो। अघोरी बनने की सबसे पहली परीक्षा यह होती है, एक अघोरी के लिए पशु पक्षी, जिंदा या मरा इंसान, अच्छा बुरा मरमूत्र सब कुछ एक समान होता है। वह किसी भी चीज को कभी घृणा की दृष्टि से नहीं देखते। अघोरी साधु वो होते हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक समान मानते हैं। उनके लिए सब कुछ बराबर है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वो हर चीज में भगवान शिव का अंश मानते हैं। भगवान शिव को ही अघोरियों का सादिक गुरु माना जाता है और उनका हर कार्य, हर साधना शिव को समर्पित होती है। कहते हैं कि प्राचीन काल में जब संसार में असुर, मनुष्य और देवताओं के बीच द्वेष, भय और अज्ञानता का साम्राज्य था, तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे मनुष्यों को एक ऐसा मार्ग दिखाए जो उन्हें मोक्ष की ओर ले जाए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और सभी जीवों के कल्याण हेतु धरती पर अघोर मार्ग का उद्घाटन किया। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहते हैं कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी शमशान में वापस करना पसंद करते हैं और अपनी साधना से इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढ लेते हैं। मान्यता है कि शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायी होता है। खैर, हमने यह तो जान ही लिया कि महादेव ने ही अघोर पंथ की स्थापना की थी, लेकिन अब हम जाएंगे कि वर्तमान में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको हर अघोरी अपना उत्पत्ति का कारण और उसे अपना गुरु मानते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान के अघोरी अपनी उत्पत्ति बाबा कीनाराम को मानते हैं। बाबा कीनाराम 150 वर्ष तक जीवित रहे थे और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें शैव धर्म के अघोरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें शिव का एक अंश भी माना जाता है। बाबा कीनाराम का जन्म 1658 में उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जन्म भाद्रपद के चंद्र महीने की अंधेरे पखवाड़े के 14वें दिन चतुर्दशी के दिन हुआ था, जिसे शिव पूजा के लिए काफी अधिक शुभ माना जाता है। बाबा कीनाराम के जन्म से ही कुछ ऐसी चमत्कारी घटना घटित हुई थी जिसको देखकर सभी गांव वाले इस बात को मान चुके थे कि वे कोई साधारण बालक नहीं। उनका जन्म पूरे 32 दांतों के साथ हुआ था, जो एक दुर्लभ घटना थी। हालांकि वह अपने जन्म के बाद 3 दिनों तक ना रोए थे और ना ही अपनी माँ का दूध पिया था। चौथे दिन
3 भिक्षुक उनके घर आए और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने उसके कान में कुछ कहा और फिर वह रोने लगे और अपनी माँ का दोष स्वीकार कर लिया। इस घटना ने वाकई में गांव वालों के साथ साथ बाबा किनाराम के माता पिता को भी अचंभित कर दिया था। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्मिक और बहुत ही कम उम्र में उन्हें गृहस्थ जीवन छोड़कर साधना का मार्ग अपनाने का निर्णय ले लिया था। बाबा किनाराम ने अपने गुरु बाबा कालूराम के सानिध्य में अघोर साधना का अभ्यास किया था। उनके गुरु ने उन्हें अघोर साधना की गुण बातें सिखाई। अपनी साधना के दौरान बाबा किनाराम ने कई स्थानों पर कठिन तप किया और अद्भुत शक्तियां भी प्राप्त कर ली थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में काशी के तत्कालीन महाराजा चेतसी ने बाबा किनाराम जी का बुरी तरह अपमान कर दिया। दरअसल राजा चेतसी का दरबार लगा हुआ था और वहां पर भगवान शिव का अभिषेक हो रहा था। बाबा किनाराम एक बिल्ली और एक गधे के साथ वहां पहुंचे, जिसे देखकर राजा और उपस्थित दरबारियों ने बाबा की वेशभूषा देखकर व्यंग्य करते हुए कहा कि यहाँ विद्वानों की जरूरत है, इनका क्या काम है, यहाँ पर अघोरों का कोई काम नहीं है, इन्हें किसी बुलाया है। दरबारियों और राजा के इस तरह के व्यंग्य को सुन बाबा किनाराम गुस्से हुए, बोले कि पहले मेरे गधे से वेद तो सुन लो, फिर मेरी बात करना। बाबा किनाराम ने अपने गधे को एक डंडा मारा और गधे ने वेद पढ़ना शुरू कर दिया। यह चमत्कार देख दरबारी उनके पैरों में गिर पड़े, लेकिन बाबा का गुस्सा कम नहीं हुआ। बाबा ने दुखियों का भावावेश में आकर कह दिया, ए अहंकारी राजा, अब तुम्हारा ना तो राजपाट बचेगा, ना ही ये किला, और ना ही तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी बचेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि राजा को इस किले को छोड़कर जाना पड़ा और आज तक उनका कोई पता नहीं चला पाया। तब से लेकर सन 1917 तक काशी राजघराना वारिस को गोद ले लेकर चला रहा है। इस राजघराने में कोई संतान पैदा नहीं हुई। अब हम अघोरी से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। अघोरी खाते हैं कच्चा मांस। कहते हैं कि अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वे शमशान में रहते हैं और हद जले शव को निकालकर उस मांस खाते हैं। कई बार इनको ऐसा करते हुए देखा भी गया है। यह बात आम जनमानस को अचंभित कर सकती है, लेकिन ऐसा करने के पीछे का कारण यह माना जाता है कि ऐसा करना अघोरी की तंत्र क्रिया की शक्ति को प्रबल बनाना है। जहाँ एक तरफ सामान्य लोग इंसान का मांस खाने को अपवित्र मानते हैं, वहीं अघोरी इसे सामान्य और सहज मानकर अपनाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का मोह उनकी साधना में बाधा न बन सके। अपने इंसानी शरीर को मोह को दूर करने के लिए ही अघोरी ऐसा करते हैं। उन्हें मृत्यु का किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। अघोरी एक पैर पर खड़े होकर भी शिव जी की साधना करते हैं और शमशान में बैठकर तंत्र मंत्रों द्वारा हवन भी करते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये अघोरी कितने खराब होते हैं, तो मुर्दों तक का मांस खा जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल बात यह है कि एक अघोरी हर उस चीज को गले लगाता है जिसे सामान्य मानव घृणा की दृष्टि से देखता है। अगर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई भी इंसान उनकी तपस्या के बीच में ना आए और उन्हें ना छेड़े। सरल शब्दों में कहे तो इंसानों से दूर बनाने के लिए, दूरी बनाने के लिए वे ऐसा करते हैं। शरीर पर भस्म और लंबी जटा से जुड़ा रहस्य दोस्तों आपने देखा होगा कि अघोरी अपने पूरे शरीर पर जले हुए शरीर की राख लपेटते हैं। यह राख विशेष रूप से शमशान भूमि से प्राप्त की जाती है और इसी शरीर पर लगाना अघोरी के जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। अघोरी साधक भस्म के साथ माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि वे मृत्यु से नहीं डरते और उनका ध्यान केवल परम सत्य केंद्रित है। वही अघोरी साधकों की लंबी जटाओं का भी गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह एक तरह से अघोरी जीवन की पहचान बन गई है। अघोरी साधक अपने बालों को कभी नहीं काटते। इनके लंबे बाल तपस्वी जीवन और साधना के प्रति इनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह यही भी दर्शाता है कि अघोरी साधक संयम के मार्ग पर चल रहे हैं और उन्हें भौतिक सुखों और साधनों से खुद को दूर कर लिया है। उनका इस भौतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सच में सच्चे अघोरी कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगते और ना ही वे ज्यादा भौतिक दुनिया में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका भौतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। सबके साथ बनाते हैं शारीरिक संबंध। सात अघोरियों के शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसे वह शिव की उपासना का तरीका मानते हैं। उनकी मान्यता है कि सबके साथ शारीरिक क्रिया करते समय मन ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है। वे सब पर भस्म लगाकर मंत्रों का उच्चार करते हुए ढोल बजाते हुए शारीरिक संबंध बनाते हैं।
उनका मानना है कि यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी उनका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहा तो यह साधना का सबसे उच्च स्तर है। यदि किसी अघोरी का शारीरिक संबंध बनाने समय भक्ति से ध्यान भंग हो जाता है और सिर्फ शारीरिक संबंध पर ध्यान रहता है तो उस अघोरी का अघोर भंग हो जाता है, फिर वह अघोरी नहीं रहता। यह एक तरह की परीक्षा होती है। कहा जाता है कि जब महिला मासिक धर्म में होती है तब शारीरिक संबंध बना लेते हैं, इसे अघोरियों की सत्य पाठ है। अन्य साधुओं की तरह अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। वे सिर्फ शवों के साथ ही नहीं, जीवित लोगों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। वे किसी जीवित महिला के साथ तभी शारीरिक संबंध बनाते हैं जब उसका मासिक धर्म चल रहा हो। ऐसा करने से अघोरियों की शक्तियाँ बढ़ती, लेकिन यह तभी संभव है जब उस महिला की सहमति हो। बिना सहमति ऐसा नहीं किया जा सकता। जो लावारिस शव होते हैं उन्हें अघोरी तंत्र द्वारा बुलाते हैं, फिर उस शव को पवित्र करते हैं, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। कुछ अघोरियों का कहना है कि वह मंत्रों द्वारा उस शव की आत्मा को भी बुलाते हैं और उस शव के ऊपर बैठकर मंत्रों का जाप किया जाता है। अघोरी साधु हमेशा से ही जिज्ञासा और रहस्य का विषय रहे हैं। कहा जाता है कि वे मृत्यु को अपनाकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, लेकिन क्या वे सच में तंत्र मंत्र से सिद्ध साधक है या फिर केवल अपने गुप्त रहस्यों को छिपाने में माहिर है। अघोरी अपनी साधना के लिए शमशान में रहते हैं, जहाँ वे शव के पास बैठकर ध्यान लगाते हैं। उसका मानना है कि मृत्यु अंतिम सत्य है और उसी स्वीकार कर लेने से मनुष्य हर बंधन से मुक्त हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अघोरियों के पास वास्तव में अलौकिक शक्तियाँ हैं या यह मात्र धारणा है। अघोरियों के जीवन का सबसे विवादित पहलू शव साधना है। कुछ मान्यता के अनुसार वे अधजले शव का उपयोग तांत्रिक सिद्धियों के लिए करते हैं। वहीं कुछ लोग दावा करते हैं कि वे शवों पर तंत्र किया सिद्धियां प्राप्त करते हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि जब हिंदू धर्म में शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो फिर अघोरी इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अघोरी मायोंग जैसे रहस्यमय स्थानों से बचते हैं। मायोंग जिसे भारत की काला जादू की राजधानी कहा जाता है, वहाँ की तांत्रिक शक्तियाँ इतनी प्रबल होती है कि यहाँ की अघोरी भी जानते हैं कि डरते हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ के तांत्रिक की साधना अधिक गूढ़ और रहस्यमयी होती है, जिसे अघोरी भी बचकर रहना चाहते हैं। एक सिद्ध अघोरी के पास कई अलौकिक शक्तियाँ मानी जाती है। कहा जाता है कि वे मनुष्य को वश में कर सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं और तंत्र मंत्र के माध्यम से अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन क्या यह वास्तविक में सत्य है या मात्र एक अंधविश्वास है? यह सवाल आज भी बना हुआ है। अघोरी समाज और धर्म की सीमाओं को लांघकर एक अलग मार्ग पर चल रहे हैं। उनके जीवन में डर, रहस्य और साधना का संगम देखने को मिलता है, लेकिन उनकी प्रथाओं और मान्यताओं को लेकर सदियों से प्रश्न उठा आए हैं। वास्तव में आत्मज्ञान के साधक है या फिर अंधेरे रहस्य के रक्षक? तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।